दिल पर तो वही लगाता है जो भोला निवेशक होता है, जो तेजी को देखकर मज़ा आता है उसे और गिरावट को देखकर दुखी हो जाता है वो। तो वहाँ आपको अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। उम्मीद ना करें। बहुत ये जो चमत्कार है ना, इसके अंदर निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। ये विश्लेषक कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। अगर आपको उसके अंदर विश्वास है, क्योंकि आज की तेजी कुछ शेयरों के अंदर अगर उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप अपने लॉस को भी एक बार देख कर चलें, क्या वो कवर हो गए हैं। पर जिस तरीके से कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी कम होती जा रही है, तो ये एक टेंशन का विषय बनता जा रहा है। 100 रुपये ले लिए पहले उसने गिरावट करके, और वो 20 रुपये हमें, मतलब लॉस हमारा 20 पूरा हो रहा है। तो क्या उस तेजी में आपको एनर्जी के अंदर एक विश्लेषक ने कहा कि कोई भी चमत्कार की उम्मीद ना करें, और ये भी चीज़ें आज हम समझ कर चलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज कई कंपनियों के बारे में बात करेंगे। कई कंपनियों की न्यूज आई है, उस न्यूज को हम समझकर चलेंगे सर। और उसमें आर पावर है, आर इंफ्रा है, ओला है, स्टील सेक्टर है, यानी कि मेटल सेक्टर में क्यों बाहरें आ गई हैं, क्या वो उम्मीद है जिसकी वजह से बाहरें आ रही हैं, उस चीज़ को समझेंगे। सुजलोन एनर्जी के अंदर एक विश्लेषक ने कहा कि कोई भी चमत्कार की उम्मीद ना करें, और ये भी चीज़ें आज हम समझ कर चलेंगे। ये तब हो रहा है जब इससे पहले भी एक विश्लेषक ने कहा है कि अपना पैसा जो है वो आप इसमें से निकाल कर बैंक में रखें। अभी मैंने आपके लिए इसमें वीडियो बनाई थी। देखो सर, इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे से 100 रुपये लेकर 20 रुपये हमें वापस कर दे, 100 रुपये ले लिए पहले उसने गिरावट करके, और वो 20 रुपये हमें, मतलब लॉस हमारा 20 पूरा हो रहा है, तो क्या उस तेजी में आपको अपने 80 रुपये भूलने चाहिए? जब भी किसी चीज़ के अंदर गिरावट के सिलसिले होंगे, वो आपका एक ठहराव भी लाएगा, यानी कि नाजुक लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। देखो सर, सुजलोन एनर्जी को मैंने दूर के लिए आपको पहले ही कहा है कि दूर की जो दृष्टि 2030-2047 तक की है सुजलोन की, जहाँ पर नवकरणीय ऊर्जा पूर्णतया 2047 तक उभर कर आएगा। पर एक जो लक्ष्य हमारा 2030 तक है, उसे होने में अभी 5 साल करीब हैं। तो ये आप समझिए कि बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट आया कि आप अपना पैसा निकालिए और उम्मीद कुछ ना रखिए, इस तरह की चीज़ें आई हैं सुजलोन से। तो मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था कि ये जो कंपनी है, ये है दूर की दृष्टि की कंपनी है। क्योंकि अगर हम स्थितियों को उस हिसाब से देखें कि 4 रुपये वाला शेयर आपको मल्टीबैगर पहले ही बनकर जा चुका है, फिर वो उससे ऊपर नहीं गया, पर वहाँ पर आप देखो कितना निवेश लोगों का हुआ होगा। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट। काम में मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी कमी सुजलोन एनर्जी के काम में नहीं है, पर आप उस विशेषताओं को कभी मत भूलना जहाँ एक दूसरे के पैसे के लिए खींचातानी होती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ ये पैसा जो है एक दूसरे खींचने के लिए ऑपरेटर लगे रहते हैं। तो उस विधि को आपको बेखूबी जानकर चलना पड़ेगा। मेरा यही आपको माध्यम है कि कोई भी शेयर हमें पहले 100 रुपये हमारे ले ले और बाद में 20 रुपये हमें दे रहा है, भैया हमें पूरे 100 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें दूर तक रुकना पड़ेगा, अगर आपको उसके अंदर विश्वास है। क्योंकि आज की तेज़ी कुछ शेयरों के अंदर अगर उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप अपने लॉस को भी एक बार देख कर चलें, क्या वो कवर हो गए हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे गिरावट कभी नहीं होगी, ऐसे इतनी तो हो सकती है, फिर यहाँ पर एक ठहराव आता है, फिर ऐसे होती है। तो यहाँ वाले जो ऊपर लॉस सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा तसल्ली ले लेते हैं कि भैया मज़ा आ गया, अब थोड़ा सा भागेगा, फिर और भी आएंगे, तो फिर ऐसी हो जाती है वो स्थिति। तो 1, 2, 3 की तेज़ी से आपको उन विशेषताओं को समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, सुजलोन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। उस न्यूज़ को अगर मैं आपको बताऊं,
तो वो न्यूज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि कोई भी मिरेकल की, यानी कि कोई भी जादू की उम्मीद, चमत्कार की उम्मीद, मिरेकल यानी चमत्कार की उम्मीद ना करें। सुजलोन के अंदर ये एडवाइस है। और ये कौन दे रहे हैं? देखो सर, ये आप जो भी न्यूज़ देख रहे हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी है। कैसे? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरंग साहा के अनुसार, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर जो अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 27% नीचे आ चुके हैं, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से खरीदने लायक हैं। उन्होंने खरीदने की रेटिंग तो दी, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए। और अगर आप इसका विशेष तौर पर काम देखें तो वो लंबे समय के लिए है। तो अगर आप लंबे समय के लिए टिक सकते हैं तो तब उनकी एक राय है इसे खरीदने में। तो अगर आपको कोई वीडियो बनाकर कहे कि उन्होंने कहा खरीदने के लिए, तो आपको ये दीर्घकालिक यानी लंबे समय की अवधि जो है, इसको मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो किसी के आपको चक्करों में नहीं आना है ना। 1-2 दिन की तेज़ी आप देख लो, कुछ अच्छा हो, आप लंबे समय के लिए टिके हैं तो वाकई ये कह रहे हैं कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में टीवी 18 के साथ उन्होंने बातचीत करी है और उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के लिहाज से वे इस शेयर के लेकर पॉजिटिव हैं, उन्होंने ये बता दिया है। हालांकि उन्होंने इस शेयर में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक सलाह भी दी है। क्या वो सलाह है? इस सलाह को आप समझे। उन्होंने कहा है, अगर आप सुजलोन में अपने निवेश के तरीके को समझने और उसे तर्कसंगत बनाने के बाद कोई फैसला लेते हैं तो किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। बहुत, ये जो चमत्कार है ना, इसके अंदर निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। ये विश्लेषक कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये उम्मीद ना करें। बहुत, ये जो चमत्कार है ना, इसके अंदर निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। ये विश्लेषक कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको वो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी जो विश्लेषक आपको बातों बातों में कहते हैं। और अगर उन्होंने चमत्कार की स्थिति कही, भले ही ये कल परसों भी भाग जाए, पर आप ये कहीं लिख लेना, जब उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो ये निवेशकों को कुछ दिन तो रुलाएगा, ये आप समझना। पर लंबे समय के लिए वो कह रहे हैं बेस्ट है। तो वो लैंग्वेज भी आपको न्यूज़ की समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके जो उपाध्यक्ष है गिरीश तांती जी, उनको पूरा भरोसा सुजलोन एनर्जी से है और वो लंबी समय की अवधि से वो भी बता रहे हैं 2047 के लक्ष्य बता रहे हैं। 2025 चल रहा है भैया, 2047 लक्ष्य, वहाँ तक आपको इसकी विशेषताएं उन्होंने बता दी कि भैया वहाँ ये एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ेंगे वहाँ तक के। तो वो आपको समझना है। तो वो भी उन्होंने एक पॉजिटिव संकेत बताया। अब इसके सीईओ ने जो भी, उन्होंने भी एक अच्छे संकेत इसके अंदर दिए हैं, तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और आगे की स्थितियों को आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसके अंदर नज़रिया बना सकते हैं तो खरीदा जा सकता है। ये गौरंग साहब बोल रहे हैं, है ना। तो ये भी आप समझे कि कंपनी के जो करता धरता है वो तो बहुत पॉजिटिव होने भी चाहिए, पॉजिटिव, और कंपनी वर्क भी वैसा कर रही है। बात आ रही है शेयर प्राइस की, और शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव से अगर हमारे इमोशनल चेंज हो रहे हैं तो वो फिर हमें लंबे अवधि के लिए नहीं टिका सकते हैं। तो गौरंग साह की राय ये है। और इसके अंदर अगर आप स्थिति को और देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि 9 विश्लेषकों में से 8 ने तो खरीद की रेटिंग दे दी और 1 ने होल्ड की रेटिंग दी है। तो ये आप समझिए। पर दीर्घकालीन लंबे समय की अवधि गौरंग साह की विशेषताएं आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और आप ये समझो ना कि 26 अगस्त 2023 को 10 रुपये प्रति शेयर पर बंद होने के बाद शेयर में 443% की वृद्धि हुई है। ये आप समझकर चलें। इससे पहले शेयर एकल अंकों में कारोबार कर रहा था। तो यानी कि 443% की वृद्धि इसके अंदर आपको पहले देखी जा चुकी है। तो ये लैंग्वेज भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और ये जो न्यूज़ आई है CNBC 18 में है, और उन्होंने कहा है कि वो अपना विश्लेषक जो भी न्यूज़ बताई गई है, फिर भी आपको अपना डिस्क्लेमर है कि आप अपने द्वारा चल सकते हैं। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक्स की। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक्स आपको बताऊं तो ये स्कूटर, बाइक और अलग अलग काम के लिए आगे बढ़ रहा है। पर जिस तरीके से कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी कम होती जा रही है तो ये एक टेंशन का विषय बनता जा रहा है। दूसरा, जो भी बड़े बड़े
निवेशक हैं, वित्तीय पोषण जो कंपनियों को करते हैं, तो वहाँ से भी निगेटिव संकेत जो हैं ओला के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओला जो है बैटरी स्टोरेज के बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा है और कंपनी को करीब करीब 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब इस 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता के लिए बड़े बड़े जो वित्तीय पोषण करने वाले हैं, उन्होंने कंपनी के कारोबार को समझकर, जिस तरीके से बाजार की हिस्सेदारी कम हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें घट रही हैं, उसको देखते हुए हाथ पीछे कर लिए। यानी कि ये जो 1500 करोड़ रुपए जो कंपनी इकट्ठे अपने बैटरी के भंडारण के लिए करेगी, जो नया बिजनेस के लिए कर रही थी, और उससे कुछ कंपनी के अंदर बदलाव हो सकते थे, उससे पीछे हट गए वित्तीय पोषण करने के लिए जो बड़े बड़े लोग पैसा देते हैं। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ जो है ओला के लिए, इस चीज़ को आपको समझना है। वैसे आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि ओला जिस राह पर वर्क कर रहा है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, यानी कि 2 व्हीलर के लिए, बाइक के लिए, बैटरी स्टोरेज की सारी चीज़ जो है चलने वाली है। पर वो ये है कि जब सितारे किसी के डगमगा जाते हैं, कुछ चीज़ों को जाते हैं, तो वो उसमें फिर उसे वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ ओला को अपनी बहुत मजबूती के साथ आने वाले कुछ महीनों में अच्छा वर्क करना पड़ेगा, ताकि बड़े बड़े जो भी वित्तीय पोषण करने वाले वो फिर से रुख इसकी तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये न्यूज़ हमें अलग ढंग से दिखी जा रही है, जहाँ पर ये निगेटिव के आसार इस द्वारा देखने को मिल रहे हैं। पर ओला के सह संस्थापक जो हैं आपको भावेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उनको जल्द ही अपनी बैटरी के जो ये भी काम कर रहे हैं उसके अंदर जल्द ही बदलाव करना पड़ेगा। तो ये भी समझे कि वो इसको कितने अच्छी तरीके से आगे हमें प्रस्तुत करते हैं, तो ये आप समझ कर चलें। तो फिर भी आपको मैं न्यूज़ बता दूं, ओला के भावेश अग्रवाल को नए घरेलू बैटरी स्टोरेज से बदलाव की उम्मीद है। ये आज की ही न्यूज़ है। दूसरी, अगर आप स्थिति को और समझे, घटती बाजार हिस्सेदारी, लगातार नकदी की बर्बादी और इस साल शेयर की कीमत में लगभग 53% की गिरावट के कारण सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता को हाल के महीने में कई वित्तीय पोषक ने ठुकरा दिया है, यानी कि पैसा देने से मना कर दिया है। ये जानकारी मामले से परिचित लोगों ने दी, जो निजी बातचीत के कारण अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ निवेशक के साथ बातचीत जारी है। देखो सर, ये इस चीज़ को हम ज़्यादा प्रूफ के साथ भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बताया उन्होंने अपने नाम को कहा कि मुझे बताना ही नहीं है। उनके जो भी चीज़ है, जो भी बातचीत ये हमारे सामने न्यूज़ निकल कर आई है, उन लोगों के द्वारा आई है जो कह रहे हैं कि हमारे नाम उजागर ना करें। तो यहाँ पर भी आपको समझना है, ये कुछ न्यूज़ को बिल्कुल प्रूफ तक आपको समझना है, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब अध्यक्ष और सह संस्थापक भावेश अग्रवाल बैकअप बिजली स्रोतों के जरूरत वाले घर मालिकों को बैटरी बेचने की योजना पर शीघ्र बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये वो न्यूज़ थी जिसे आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेटल सेक्टर में। देखो, मेटल सेक्टर में मेटल इंडेक्स आपको बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिला। क्या वो कारण है? इसके मुख्य कारण वो है कि इस्पात सचिव ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर बाहर से ज़्यादा चीन से स्टील आयात होता है, तो कुछ आयाती स्टीलों पर सुरक्षा शुल्क, यानी कि अलग से टैक्स लगाने की स्थितियों को, शुल्क दंड लगाने की स्थितियों के साथ जल्द ही सरकार इसके ऊपर मंजूरी दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जो बाहर से यहाँ स्टील आता है उसके ऊपर अगर शुल्क बढ़ा दिया जाए तो फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयात नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कंपनी जो है, जो स्टील की कंपनी सेल हो गया, JSW स्टील हो गया, हिंदकोप, अलग अलग कंपनियां हैं, तो उसमें आपको बहुत तेज़ी देखने को मिली। क्यों? ये वाकई एक अच्छी न्यूज़ है। अगर सरकार ये फैसला जल्दी ले लेगी, सुरक्षा शुल्क वाला जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर शुल्क लग जाए ज़्यादा, तो फिर देश की घरेलू कंपनियां वही उत्पाद जो बनाती है तो वो उनका उत्पाद ज़्यादा देश के अंदर बिकेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बाहर की जो प्रतिस्पर्धा देश की कंपनी हमारी कर रही हैं, जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे यहाँ पर आयात कर रही हैं, यहाँ के कुछ लोग मंगाते हैं, उससे हमारी जो कंपनियां टेंशन में आ जाती है। पर अगर ये शुल्क लग जाए, सुरक्षा शुल्क लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और जल्दी सरकार इसके अंदर, मैं तो चाहता हूँ भैया ये फैसला ले। तो ये वो कारण है। और देश की ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है भैया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टील और धातु के, अन्य धातु के सेक्टर में अच्छा वर्क करती हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि दिसंबर में एक बैठक होने वाली है RBI की, उसके अंदर ब्याज दरों में कुछ कटौती की उम्मीद से भी
इस तरीके से आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं, मिले हैं। तो ये भी एक उम्मीद लगाई, ये बाजार की उम्मीद है। पर मुझे मुख्य कारण लग रहा है कि अगर ये सरकार सुरक्षा शुल्क लगा दे जल्दी, जिस पे बातचीत हो रही है, तो ये एक अच्छा कदम जो है भारत के लिए भी होगा और देश की बड़ी बड़ी जो इस तरह की कंपनियां हैं उनके लिए भी होगा। तो ये भी आप समझ कर चलें। दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आंध्र प्रदेश में करीब करीब 11 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। किसमें? एआई डेटा सेंटर में। अच्छा, एआई डेटा सेंटर आजकल काफ़ी प्रचलित में है और काफ़ी इसकी आवश्यकता देश को भी है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो करीब करीब 1 गीगावाट की इस तरीके के ये एआई डेटा सेंटर की बनाने के लिए वर्क कर रहा है। और उसके अंदर ये संयुक्त में, यानी कि ज्वाइंट वेंचर में एक कंपनी के साथ मिलकर ये वर्क कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अडानी ग्रुप भी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा उसके ऊपर वर्क कर रहा है, जो भारत के अंदर एआई डाटा सेंटर जो है बनाया जाएगा, डेटा सेंटर बनाया जाएगा। उसने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो अब आपको समझना है कि मुकेश अंबानी जी भी इस फील्ड के अंदर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ये जॉइंट वेंचर करने वाली न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो भैया, रिलायंस इंडस्ट्री संयुक्त उद्यम डेटा सेंटर के लिए 11 अरब डॉलर का निवेश करेगा। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री, ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन और डिजिटल रियल्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम दक्षिण भारतीय राज्य और आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट एआई डेटा क्षमता स्थापित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। राज्य सरकार और कंपनियां ने बुधवार को ये कहा है, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें एआई डेटा सेंटर के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री आगे बढ़ने के कदम हमें दिखा रही है। तो ये वो न्यूज़ होती है जिसको आपको कंपनी की विस्तार की स्थिति के साथ समझना चाहिए। अच्छा, आज आपको रिलायंस पावर और आपको आर इंफ्रा में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। वो किस कारण है? उच्च मूल्यम के कारण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जो है इन शेयरों में हुई और इसके कारण आपको इंट्राडे में शेयरों के अंदर तेज़ी की चीज़ें देखने को मिली। क्या वो कारण आपको कुछ मिला कि कुछ न्यूज़ निकल कर आई और उससे आपको शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही हो? गिरावट के सिलसिले ईडी वाले थे और वो जांच के सिलसिले चल रहे हैं। क्या उसके अंदर कुछ पॉजिटिव संकेत हमारे सामने आया? नहीं आया ना। तो बीच में अगर आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने को मिले और बाद में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी उच्च वॉल्यूम के हिसाब से शेयरों में तेज़ी है, तो ये कोई वो तेज़ी नहीं होती जिससे हमें स्थायी तेज़ी देखने को मिले। हो सकता है कल परसों भी हो जाए, पर आपको समझना है कि अभी जो देखो सर, एक चीज़ समझो, 425 के रिलायंस इंफ्रा के हाई थे, 76 रुपये के आर पावर के हाई थे, 37 रुपये इसको आने में, 157 से नीचे आर इंफ्रा को आने में लग गए, इतने जल्दी आगे आ गया। अब उसके बाद ही हमें थोड़े थोड़े बढ़कर दिखा दें, तो क्या इसको हम वो देख लें कि भाई कहाँ से गिरा है, ये ना समझें फिर हम। तो ये छोटी छोटी उतार चढ़ाव बाजार के अंदर आते रहेंगे। मैंने आपको क्या कहा है, दोनों कंपनी का वर्क काम के हिसाब से बहुत बेस्ट है। जिस तरीके से ये डिफेंस के लिए रिलायंस इंफ्रा, आर पावर जो है नवकरण ऊर्जा के लिए अपना वर्क बता रही है और अलग अलग कंपनी गठित करती जा रही है, तो वो भी एक लंबी दीर्घकालीन स्थिति की वजह से चीज़ों के लिए है। तो शॉर्ट में तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो ये आप समझे, तो उच्च वॉल्यूम के हिसाब से ये तेज़ी आई है, तो इसे दिल पर हमें नहीं लगाना है। और दिल पर तो वही लगाता है जो भोला निवेशक होता है, जो तेज़ी को देखकर मज़ा आता है उसे और गिरावट को देखकर दुखी हो जाता है वो। तो वहाँ आपको अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।